बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर एहसान और आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मीन मिर्गी। जनरली मिर्गी एक डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बाज़ औक़ात लोग उसको जिन भूत या किसी साए के साथ इसका मतलब करते हैं कि कोई असर है। हालांकि ये वो मसला नहीं है, ये एक ठीक ठाक हमारे दिमागी मरज़ है। इसके लिए इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं वो ये है कि इसकी पेशेंट जो होते हैं ना, उसके मुंह से जाग आना, उसको झटके पड़ना, उसकी बॉडी बिल्कुल रेजिड होना, रिगर्स पड़ना, बिल्कुल अकड़ जाता है बॉडी और इतने सीवियर होते हैं कि 1 मिनट से लेकर तकरीबन 3 या 4 मिनट तक, बहुत रेयर केसेस में इस तरह होते हैं कि 5-6 मिनट तक भी जा सकते हैं। ये एक झटका लगता है। हमें ये भी जानना चाहिए कि झटका सिर्फ हर किस्म का झटका एपिलेप्सी का नहीं होता। कुछ फेब्राइल भी होते हैं जिसका टेम्परेचर स्पेशली चिल्ड्रन में 103-104 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको भी फिट्स पड़ सकते हैं। उसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। जब इस तरह के बच्चे आते हैं तो हम उसको इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके फिट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एपिलेप्सी की जो फिट्स होते हैं, जो सीजूर होते हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट होता है, यानी कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसमें ये कि मुंह से जाग आना, जिस्म बिल्कुल रिजिड हो जाता है, अकड़ जाता है और इसमें झटके लगते हैं यानी कांपते हैं। अगर इसी दौरान कोई पेशेंट आपके सामने आ जाए या हो तो इसको रिकवर किस तरह करना है। फर्स्ट एड इस तरह देना है कि उसको एक साइड पे करवट पे लेटा के, ताकि इसकी जो जाग है वो मुंह से बाहर निकले। मुंह के अंदर अगर खुदा ना खासा ट्रेकिया में चले गए, लंग्स में चले गए, तो इससे बाज़ औक़ात डेथ भी हो सकता है और सांस बिल्कुल बंद हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो बिल्कुल कंट्रक्शन मोड में होता है, बिल्कुल कंट्रैक्ट हो जाता है हमारी बॉडी। तो इस कंडीशन में हमारी जो जा है, हमारे जो जबड़े हैं, हमारे जो दांत हैं, वो बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। इसी तरह एपिलेप्सी के जो पेशेंट के जो जुबान होते हैं वो भी अगर दोनों दांतों के बीच में आ जाए वो उसको काटता है। तो इन सब सिवियरिटी से बचने के लिए हमें चाहिए कि इस तरह के पेशेंट को एक साइड पे लेटा दे, ताकि जाग जो है वो बाहर निकल आए और उसको कोई तकलीफ और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। हाँ, इस दौरान में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ये है कि 1 मिनट से लेकर 3 या 4 मिनट तक इसका होता है, ड्यूरेशन होता है इसकी। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक ठाक हो जाता है। ये जानना है कि ये होता क्यों है। बेसिकली हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसके जो मेन पार्ट है वो ब्रेन है, दिमाग है। ये दिमाग में अगर एट अ टाइम बैक वक्त इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाए, हमारे न्यूरॉन्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूवमेंट करते हैं, आते जाते हैं, इसी वजह से हम सब कुछ करते रहते हैं। अगर बैक वक्त ये फ्लश आउट हो जाए यानी हाइपर एक्टिव हो जाए तो उसी वक्त इंसान अपने सराउंडिंग से बेखबर हो जाता है, अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल इसका स्विच ऑफ हो जाता है, वो गिर जाते हैं और फिर ये सिम्टम शुरू हो जाता है। यानी कि मैंने जो कहा कि रिजिडिटी या जाग आना मुंह से या फिट्स लगना, या अगर ये हाइट पर हो तो ऊपर से भी गिर सकता है, तो फिर भी बड़ा मसला बन सकता है। अगर आग के नज़दीक हो, किचन में या इस तरह, तो उधर भी ये गिर सकते हैं, तो मतलब जो है बर्निंग का इश्यूज हो सकता है। या अगर खुदा ना खास्ता किसी पानी, नदी, नाले के साइड पर हो तो उधर भी गिर सकते हैं। तो इस सब से बचने के लिए ये है कि इंसान अपने आप को इस साइड पे ना ले जाए, और इसके लिए बेहतरीन इलाज, बाकी जितने भी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें एक कंटिन्यू ट्रीटमेंट है, ताहयात है। जबकि होम्योपैथी में इसके बेहतरीन इलाज क्लास मेडिसिन, जो कि कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये 2 मेडिसिन लाजिमी होते हैं इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों मरीज इससे ठीक ठाक हो गए, सैकड़ों मरीज। वो है 2 नंबर फर्स्ट जो है अर्निका 30 ताकत में, जो मॉर्निंग पे ली जाती है।
और नंबर सेकंड जो है तो बेलाडोना वो इवनिंग पे ले जाती है। तो अर्निका 30 ताकत में और प्लस जो है बेलाडोना 30 ताकत में है। ये इसके बेहतरीन इलाज है और कंप्लीट इलाज है। जहां भी वो ये लेते रहें, एपिलेप्टिक के जो पेशेंट्स हैं वो एपीवाल और जितने भी और मेडिसिन है उसको छोड़ देंगे और इस पे इंशाल्लाह ताला 2 से लेकर 3 महीनों में ठीक ठाक हो जाएंगे। हमने सिर्फ ये करना है कि इसको जानना है, इसकी सिम्टम पे इसको रिकवर करना है और ये मेडिसिन देना है। इंशाल्लाह ताला पेशेंट ठीक ठाक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।